नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, शादी एज एन इंस्टीट्यूशन इज़ अ वेरी वेरी सेक्रेड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जिसकी सदियों से मान्यता है और आगे भी चलता रहेगा। शादी में दोनों ही पार्टनर्स, हस्बैंड और वाइफ, दोनों की ही कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं जो उनको पूरे करने होते हैं एज अ पार्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं या कोई भी कारण से शादी टूट जाती है तो उसके बाद पति की जिम्मेदारी होती है टू मेंटेन और टू प्रोवाइड मेंटेनेंस या फाइनेंशियल असिस्टेंस टू हिज वाइफ एंड किड्स। इस संदर्भ में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि मैन मस्ट अर्न बाय फिजिकल लेबर, चाहे उसको फिजिकल लेबर ही क्यों ना करना पड़े, हैज़ टू गिव मेंटेनेंस टू हिज वाइफ एंड किड्स, एक्स वाइफ एंड किड्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि वो पैसा कमाए, चाहे वो फिजिकल लेबर से ही क्यों ना कमाए, ताकि वो अपनी जो जिम्मेदारी है, जो उसका कर्तव्य है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने का टू हिज एस्ट्रेंज्ड वाइफ और माइनर चिल्ड्रन, उसको प्रोवाइड करना है। ये छोड़ नहीं सकता इस जिम्मेदारी को वो, और इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता, ये एक ऑब्लिगेशन है। इस संदर्भ में अ बेंच ऑफ जस्टिस दिनेश महेश्वरी एंड बेला एम त्रिवेदी सेड कि जो प्रोविजन दिया गया है ना मेंटेनेंस का प्रावधान दिया गया है अंडर CRPC सेक्शन 125, उसका उद्देश्य है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, स्पेशली टू इनैक्टेड टू प्रोटेक्ट विमेन। इसको इसीलिए इनैक्ट किया जाता है मेजरली ताकि महिला को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके। इसी के साथ साथ जुडिशरी का जो बेंच थी उसने कहा कि जो प्ली हस्बैंड की तरफ से आई है कि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उसका पार्टी का बिजनेस भी बंद हो गया है, उसको भी रिफ्यूज़ कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, ये जो केस था पहले फैमिली कोर्ट गया, उसके बाद ये हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट्स गया, एंड देन फाइनली इट रीच दी एपेक्स कोर्ट फॉर दी फाइनल जजमेंट, जहां पर ये निर्णय लिया गया। इसी के बारे में और ज़्यादा बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर। दोस्तों, मेरी सभी क्लास की शेड्यूल्स, डिटेल्स और PDFs के लिए अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्सेज के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10। चलिए, अब यहाँ पर इस केस के संबंध में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो रिस्पोंडेंट है वो एक एबल बॉडीड है, मतलब वो ठीक ठाक है, सक्षम है, और इसकी वजह से ही ऑब्लाइज, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अर्न करे बाय लेजिटिमेट मीन्स, जायज़ तरीक़ों से पैसा कमाए और मेंटेन करे अपनी वाइफ और माइनर बच्चे को। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम रिगार्ड करते हैं जो भी फैमिली कोर्ट से सबूत आए हैं, एविडेंस आए हैं, जो भी बाकी एविडेंसेस आए हैं रिकॉर्ड पर जो हैं, उनके अनुसार कोर्ट को ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि रिस्पोंडेंट के पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है और वो शारीरिक रूप से भी समर्थ है, सक्षम है, और वो ही हैज़ एक्चुअली फेल्ड, ही फेल्ड एंड नेग्लेक्टेड टू मेंटेन द अपीलेंट, मतलब वो फेल हुआ, उसने जो भी मेंटेनेंस थी जो उसकी वाइफ को और बच्चे को चाहिए थी उसने नहीं दी है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है उस व्यक्ति को कि वो मेंटेनेंस दे ₹10,000 पर मंथ का टू हिज वाइफ एंड 6,000 टू हिज माइनर सन। नाउ यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 और CRPC, इसका जो उद्देश्य है वो इसलिए है कि जो महिला की जो भी एगनी है, एंग्विश है, जो फाइनेंशियल सफरिंग, जो भी समस्याएं एक महिला के पास होती हैं या उससे वो गुजरती है व्हेन शी इज़ लेफ्ट, जब उसे छोड़ दिया जाता है, तो उन सब को एक तरह से उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस सेक्शन में प्रावधान दिए गए हैं जब वो अपना शादीशुदा घर छोड़कर चली जाती है, सो दैट उसके पास सूटेबल अरेंजमेंट्स हो, कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स हो जिससे वो अपना आपको सस्टेन कर सके, अपने बच्चों को गुजारा कर सके। बेसिकली इस संबंध में बात की गई है। यहाँ पर ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट ने डिसरिगार्ड कर दिया है बेसिक कैनन ऑफ लॉ सेक्शन 125 ऑफ CRPC, दैट इज सैक्रोसेंट ड्यूटी, जिसमें कहा गया है ये कर्तव्य है पति का टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द वाइफ एंड टू माइनर चिल्ड्रन, ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स CRPC 1973 सेक्शन 125 क्या कहता है? ये कहता है हस्बैंड इज रिक्वायर्ड टू अर्न मनी इवन बाय फिजिकल लेबर, पति को पैसा कमाना आवश्यक है चाहे वो फिजिकल लेबर से ही क्यों ना हो, अगर वो शारीरिक रूप से सक्षम है और वो अवॉइड नहीं कर सकता इस ऑब्लिगेशन को। एक्सक्यूज मी, एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्शन भी है, अगर लीगली परमिसेबल ग्राउंड्स मेंशन्ड है इन द स्टैट्यूट,
जो स्टैट्यूट में दिए गए उन आधारों पर केवल यहाँ से उसको थोड़ी छूट मिल सकती है। ठीक है, यहीं पर चतुर्भुज वर्सेस सीता केस का संज्ञान भी लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ना मेंटेनेंस प्रोसीडिंग का, ये किसी को पनिश करना नहीं है, किसी व्यक्ति के पास्ट के बिहेवियर, उसके नेग्लेक्ट को पनिश करना नहीं है, बल्कि आने वाले समय में महिला की जो भी लाइफ होगी या जो भी वो देख रही है, परेशानियां झेल रही है, उस समय पर उसके लिए फूड, क्लोथिंग और शेल्टर एटसेट्रा प्रोवाइड करने के लिए प्रावधान किया गया है। किसी को हानि पहुंचाने, किसी को पनिश करने के लिए नहीं होती मेंटेनेंस प्रोसीडिंग्स, ऐसा भी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा कहा गया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डिसअप्रूव किया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का डिसीजन, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ऑर्डर उन्होंने पास किया टू काइंड ऑफ अपहोल्डिंग द डिसीजन ऑफ द फैमिली कोर्ट, वो काफ़ी एरोनियस है, प्रिजर्व्स द ऑर्डर ऑफ फैमिली कोर्ट, कि वो सही नहीं है, मतलब वो बहुत ही खामियोंपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोर्ट ने यहाँ पर ऑर्डर पास करते हुए कहा कि पास जो किया वो फेवर में किया वाइफ के, जो जिसने अप्रोच किया था एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट को, जो कि इस बैटल को फॉर मेंटेनेंस लड़ रही थी पिछले 1 दशक से, आफ्टर शी लेफ्ट हर मैट्रिमोनियल होम इन 2010। सो उसके बाद ये जजमेंट आया कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो पति को मेंटेनेंस देना होगा अपनी वाइफ और बच्चों को। आप क्या सोचते हैं इस जजमेंट के बारे में, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों, क्या लगता है आपको। इसके साथ साथ अनअकैडमी ज्वाइन करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स चॉइस आपको मिल जाती है, अनलिमिटेड व्यूज़ ऑन लेक्चर्स मिलते हैं, एंड द रिजल्ट दैट यू कैन सी। सब्सक्रिप्शन लेने का तरीका सिंपल है, आपको प्लेटफॉर्म पर जाना है, आपसे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, आपको ये कोड यूज़ करना है NDLive10, और आप ले सकते हैं 10% का फ्लैट डिस्काउंट किसी भी सब्सक्रिप्शन पर प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं बैचेस की बात करूं तो 6 अक्टूबर यानी आज से बैचेस शुरू हो गए हमारे ऑल स्टार बैचेस। ये टॉप एजुकेटर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे आपकी प्रिपरेशन के लिए। साथ ही आप अनअकैडमी नोट्स 2.0 भी अवेल कर सकते हैं एट द लोएस्ट प्राइस, जहाँ पे आपको 20 UPSC CSE बुक्स मिल रही हैं, GS की कॉम्प्रहेंसिव कवरेज मिल रही है हर टॉपिक की, मेंस PYQs इंटीग्रेटेड है, टाइमलाइन, माइंड मैप्स हैं, इन सभी चीज़ों के आपको बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं NDLive10 तो यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 0% EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप ये भी अवेल कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पर। इसी के साथ डाउट ब्राउज फीचर भी आप जाकर अप्रोच कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, जहाँ पर अपने डाउट्स को आप रिजॉल्व कर सकते हैं। दीज 3 सिंपल स्टेप्स, गो resolve your doubts regarding 2021 PYQs now. So that's it from my side. I hope you like this session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that अगर चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। That's it from my side. God bless. Thank you.